बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक सी भिंडी फ्राइज़ की रेसिपी। आप ये जब घर में ट्राई करेंगे तो इसे बच्चे भी बहुत ही शौक से खाएंगे। तो चलें रेसिपी की तरफ चलते हैं। कोई भी पतीला या पैन ले लेंगे और उसके अंदर मैं अब डाल रही हूँ ऑयल। और ऑयल में यहाँ पर डाल रही हूँ आधा कप। ऑयल को हमें गर्म कर लेना है। ऑयल गर्म हो चुका है और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कलौंजी। कलौंजी मैंने यहाँ पर डाली है आधा चाय का चम्मच। साथ ही मैंने इसके अंदर डाला है 1 चाय का चम्मच राई और 1 चाय का चम्मच ही मैंने इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा डाला है। इन दोनों चीज़ों को हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेंगे। जैसे ही ज़ीरे का कलर चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हमें डाल देनी है प्याज। और प्याज मैंने यहाँ पर ली है दरमियाने साइज़ की 3 अदद और ये मैंने बारीक कट कर लिया है। इन्हें डाल देंगे और अब बस इसे फ्राई कर लेना है। फ्राई हमें इतना करना है कि बस ये थोड़ी सी कच्ची पक्की सी हो और बिल्कुल ज़्यादा सा हमें गोल्डन सा कलर नहीं कर लेना है इसका, बस कच्ची पक्की हमें फ्राई करनी है। प्याज का जैसे ही हल्का सा कलर चेंज हुआ है तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ भिंडी। और भिंडी यहाँ पर मैंने कट कर ली थी, ये इसके अंदर ऐड कर देंगे। भिंडी मैंने 1 किलो ली है और ये नरम वाली भिंडी ली है। सख्त वाली भिंडी आपको नहीं लेनी है, नरम वाली भिंडी लीजिएगा और उसे कट कर लीजिएगा। जैसे कि मैंने छोटे छोटे से आप देख रहे होंगे पीसेस में से कट किया हुआ है, बस इतना हमें कट कर लेना है इसे। और अब इसे 1 मिनट तक तेज़ आंच पर प्याज के साथ फ्राई कर लेंगे। 1 मिनट तक फ्राई कर लिया है मैंने भिंडी को। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ हल्दी पाउडर। ये मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच। हल्दी पाउडर डालने के बाद इसे हमें प्याज के साथ मज़ीद फ्राई करना है। मज़ीद मैंने इसे आधा मिनट फ्राई किया है हल्दी पाउडर के साथ। और अब मैंने इसके अंदर डाला है लाल मिर्च पाउडर। ये मैंने डाला है 1.5 चाय का चम्मच। हरी मिर्चें मैंने इसके अंदर डाली हैं तकरीबन 5 से 6 अदद, बारीक कट करके इसके अंदर मैंने डाली हैं। साथ ही इसके अंदर हस्ब ज़रूरत नमक ऐड कर देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। और इस भिंडी के जायके को मज़ीद बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 2 खाने के चम्मच दही के। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। और अब इसकी आंच को कर देंगे स्लो और इसे तकरीबन 5 मिनट तक के लिए कैप लगाकर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये मैंने 4 अदद बड़े साइज़ के आलू लिए थे, इसे मैंने फ्राइज़ की शेप में कट कर लिया है। और अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लोर। और कॉर्नफ्लोर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 4 बड़े खाने के चम्मच। और अब इसे मिक्स कर लेंगे। पाँच मिनट हो चुके हैं। अब भिंडी को चेक कर लेते हैं। ये देखिए ये अच्छी गल चुकी हैं और ये भिंडी पक के तैयार हो चुकी है। और अब इसकी फ्लेम को ऑफ कर देंगे और अब जो फ्राइज़ है उसे फ्राई कर लेंगे। ऑयल को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था और अब इसके अंदर फ्राइज़ डाल के इसे फ्राई कर लेंगे। एक साथ ही सारी फ्राइज़ डाल के हमें इसे फ्राई नहीं करना है, थोड़ी थोड़ी डाल के हम इसे फ्राई करेंगे तो ये बहुत ही अच्छी क्रिस्पी फ्राई हो जाएंगी। फ्राइज़ पर बहुत ही अच्छा सा कलर आ चुका है, ये फ्राई हो चुकी हैं, बस अब इसे निकाल लेंगे। कभी भिंडी को आप इस अंदाज में भी बनाकर देखिए, आपको बहुत ही मज़े की लगेगी भिंडी। घर की गरम गरम चपाती के साथ ये बहुत ही मज़े की लगती है। आप इसे घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपने कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा कि यह रेसिपी आपने ट्राई की तो कैसी बनी। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।